चलिए आगे बढ़िए। जहां खुरई में पहली इन्वेस्टर समिट हो गई। खुरई को बड़ा इंडस्ट्री हब बनाने की तैयारी है। कलेक्टर दीपक आर्य का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि बीना रिफाइनरी के जरिए खुरई में नए अवसर मिलेंगे। 2000 एकड़ से ज्यादा लैंड बैंक तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश और केंद्र का यह प्रयास रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर समिट के जरिए ऐसे इन्वेस्टर आए जिससे लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया हो। और अभी तक हमने इंदौर, भोपाल या तमाम बड़ी जगह इन्वेस्टर समिट होते देखा है, लेकिन ये पहली बार खुरई जैसे एक छोटे से कस्बे में जिसे कहा जाएगा, हालांकि खुरई ने भी एक बड़ा रूप लिया है, लेकिन यहाँ इन्वेस्टर समिट हो रही है। और इस इन्वेस्टर समिट का असर सागर जिले में कितना पड़ेगा, तो मेरे साथ इस वक्त सागर के कलेक्टर हैं दीपक आर्य जी। दीपक जी क्या कहेंगे? मैं लगातार हम लोग इन्वेस्टर समिट कवर करते रहे, लेकिन खुरई में इन्वेस्टर समिट सागर जिले का एक ऐसा स्थान, तो इसका असर क्या दिखाई देगा और क्या है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि खुरई पहले से ही एक औद्योगिक क्षेत्र रहा है और खुरई के जो कृषि उत्पाद हैं वो इंडिया के साथ साथ बाकी दूसरे देशों में भी, कई सारे देशों में एक्सपोर्ट उनको किया जाता है। हमारे जो सागर जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत भी खुरई के उत्पादों को चयनित किया गया है। मतलब पहली चीज जो उद्योगों के लिए आवश्यक है कि खुरई में निवेश की संभावना है और जो उद्योगों के लिए मानसिकता है वो पहले से उपलब्ध है। जो दूसरा बड़ा अच्छा काम अभी हुआ है, बीपीसीएल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50,000 करोड़ रुपए का जो बिना रिफाइनरी का एक्सपांसन हुआ है और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की जो शुरुआत वहां पर हो रही है, उसके बाद ये एक नए औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरने की इसकी पूरी संभावना है। और तो वही उसी को देखते हुए इस इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी उद्योग के लिए, वो सबसे पहले जमीन और रॉ मटेरियल की उपलब्धता, वो सारी की सारी यहाँ पर उपलब्ध होगी। दूसरा जो है एक अच्छा वातावरण जो उद्योगपतियों के लिए निवेश के लिए आवश्यक है, उसको देने का प्रयास यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं माननीय मंत्री जी भूपेंद्र सिंह जी, उनके द्वारा किया जा रहा है। कितने इन्वेस्टर यहाँ शामिल हुए? क्या कोई बड़ा इन्वेस्टर भी यहाँ पहुंचा है जिससे हम बड़ी उम्मीदें करें? अभी लगभग 100 इन्वेस्टर्स के आने की संभावना है, जिसमें कुछ इन्वेस्टर हमारे लोकल सागर के हैं और मंडीदीप से, भोपाल से, इंदौर से भी कुछ इन्वेस्टर्स आए हुए हैं। अभी मेरे पास ये जानकारी नहीं कौन कौन मतलब बड़े इन्वेस्टर्स कौन कौन है, लेकिन जैसी संभावनाएं हैं कि अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगी, शुरुआत यदि होगी, तो बड़े इन्वेस्टर्स और बहुत बड़े इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर आएंगे। एग्रीकल्चर से जुड़ा, चूंकि आपने कहा कि काफी काम यहाँ होता रहा है, थ्रेशर और ये सब यहाँ निर्माण होते रहे, तो क्या एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस होगा? नहीं, देखिए, एग्रीकल्चर का अभी तक यहाँ पर एग्रीकल्चर उत्पाद के लिए खुरई फेमस था और खुरई की विशेषता थी। अब उसके साथ साथ में उसको तो बढ़ाएंगे उसमें बढ़ोतरी तो होगी। साथ में जैसा मैंने बताया कि पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के लिए अपार संभावनाएं आई हैं, तो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में जो हमारे जो उसके उत्पाद हैं, उसके बाद एचडीपी, एलडीपी, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, आरएफपी और बहुत सारे जो फाइबर इत्यादि हैं जो कि पेट्रोकेमिकल के बाय प्रोडक्ट के रूप में जो निकलते हैं और उनसे इनका निर्माण किया जाता है, उसकी संभावनाएं इस क्षेत्र में बहुत तेजी से उभरेंगी और बृहद स्तर पर इस प्रकार के उद्योग यहाँ पे आने की संभावना है। पहले से भूमि इसके लिए तैयार हो गई है, जो आप कह रहे हैं कि इंफ्रा हमने तैयार किया? भूमि का एक लैंड बैंक हम लोगों ने एक बना लिया है। कुछ भूमि एमपीआईडीसी को पहले से आवंटित की हुई है, दूसरी भूमि कुछ रॉ लैंड्स देखे हुए हैं जो कि इन्वेस्टर्स को उनकी मांग के अनुसार दिए जाएंगे। उस संबंध में पूरा एक लैंड बैंक तैयार किया गया है और वो लैंड बैंक आज उद्योगपतियों को दिया जाएगा, जिससे वो जब चाहें, और उसमें कनेक्टिविटी के बारे में बताया गया, कहाँ से कनेक्टिविटी है, कितना दूरी है, स्टेशन से कितना दूरी है, वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो जैसे इन्वेस्टर चाहेंगे उसके अनुसार उनको भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए, बड़ा प्रयास है और प्रयास किसी एक नहीं बल्कि सभी लोगों के मिलन से होता है और ये खुरई एक ऐसा स्थान बनने जा रहा है जहाँ इन्वेस्टर आएंगे, अपना इन्वेस्ट करेंगे और युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रयास यही है कि सागर में खुरई और बीना दो ऐसे स्थान बनकर उभरें जिनका देश और दुनिया में नाम हो। अस्कर के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, खुरई।